लाइट चैप्टर के 19th वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आपके लिए अभ्यास के प्रश्न संख्या 10 को लेकर के आए हैं। फिर इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए क्या है प्रश्न, ध्यान से। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, तो कौन सा लेंस है बच्चों? अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, कितनी जिसके सामने कितना लंबा वस्तु रखा गया है? तो 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 5 सेंटीमीटर लंबा वस्तु है यानी ये प्रतिबिंब वस्तु का आकार हो गया यानी h हो गया बच्चों। तो आपको h दे दिया रखा है। कोई भी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, f दे दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। प्लस होगा कि माइनस, इस पर डिपेंड करेगा। कौन सा लेंस है बच्चों? अभिसारी लेंस है। तो f इक्वल टू हो गया +10। लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी वस्तु कहां पे रखा गया है? 25 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी u आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति मांगा जा रहा है, मतलब v मांगा जा रहा है। प्रतिबिंब का आकार मांगा जा रहा है, मतलब h डैश मांगा जा रहा है। और फिर इसकी मांगा जा रहा है प्रकृति। प्रकृति क्या है बच्चों? तो h डैश का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो हम समझते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, नेगेटिव आएगा तो हम समझते हैं कि उल्टा बनेगा। और आपको पता होना चाहिए कि आरेख में आपने सीखा है कि सीधा के साथ कॉम्बिनेशन होता है आभासी का और उल्टा के साथ कॉम्बिनेशन होता है वास्तविक का। तो h डैश का वैल्यू देख के भी हम लोग प्रकृति बोल देंगे कि यह इसका प्रकृति कैसा है। लेकिन आप इसका आवर्धन m निकाल के भी देख सकते हैं। अगर m का वैल्यू प्लस आया तो हम कहेंगे कि आभासी एवं सीधा, m का मान माइनस आया तो हम कहेंगे वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए जो दिया है आप सबको लिखेंगे। तो चूंकि दिया है, क्या क्या दे रखा है? पांच सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई या लंबाई आप जो लिखें चलेगा। वस्तु की लंबाई h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो फोकस दूरी f इक्वल टू फोकस दूरी f इक्वल टू +10 सेंटीमीटर, क्योंकि अभिसारी लेंस 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो आप इसको लिखोगे वस्तु दूरी। बच्चों आपने पढ़ा है, इसके लिए काफी मैंने वीडियो दे रखा है बच्चों। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पिछले सारे वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर आई का आइकॉन बना होगा, उस पर क्लिक करके साइंस वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हैं बच्चों। हाँ, तो ये क्या हो गया? वस्तु दूरी u इक्वल टू, वस्तु दूरी u इक्वल टू दे रखा है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। आपको मैंने बताया है बच्चों कि वस्तु की दूरी हमेशा और हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। तो u का वैल्यू लिखेंगे -25 सेंटीमीटर। फिर क्या मांगा जा रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब दूरी v इक्वल टू वाट, प्रतिबिंब दूरी v इक्वल टू वाट। प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब का आकार h डैश इक्वल टू वाट। चलिए बच्चों, जो भी डाटा था क्वेश्चन से सारा कलेक्ट करके यहाँ लिख लिए। अब देखिए आपको चाहिए क्या? तो आप देख सकते हैं आपको v चाहिए। v मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। तो आपको v निकालने के लिए आपने लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र दोनों पढ़ा है। तो आपका यहाँ क्वेश्चन लेंस से रिलेटेड है, इसलिए लेंस सूत्र देखेंगे। लेंस सूत्र में देखिए आपको चाहिए क्या? तो v। तो v निकालने के लिए आपको पहले से u और f पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं f का वैल्यू भी दे रखा है, u का वैल्यू दे रखा है। तो हम डायरेक्ट लेंस सूत्र लगा के और v पता कर लेंगे। लिखेंगे चूंकि लेंस सूत्र 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v इक्वल टू 1/f
प्लस 1/u, 1/f, f का वैल्यू है 10 प्लस 1/u, u का वैल्यू है -25। तो आप जान सकते हैं कि 10 और 25 का एलसीएम होता है 50। 10 और 25 का एलसीएम होता है 50। देख सकते हैं 10 25, हाँ ठीक है बच्चों 50। अब इससे देखिए 10 25 50, 5 - 2। आप सॉल्व करने आपको आता ही होगा बच्चों, क्योंकि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो। तो अब भी चाहिए हमको, तो इसको पलट देंगे। सॉरी, किरण आरेख मैंने नहीं बताया, किरण आरेख खींच कर बोला था। तो कोई बात नहीं, आपको सॉल्यूशन लेफ्ट साइड करना है, राइट साइड में किरण आरेख बनाना है। तो फिलहाल हम छोड़ देते हैं, हमको तो दिख रहा है आंसर 50/3 यानी 16.66 मतलब 16.67 रिजल्ट दे रहा है। तो हम पहले इसका किरण आरेख बना लेते हैं बच्चों। अभिसारी लेंस मतलब क्या होता है? लेंस होता है, तो आप जानते हैं कि अभिसारी लेंस मतलब होता है बच्चों उत्तल लेंस। तो हम यहाँ पर एक उत्तल लेंस का फिगर बनाएंगे। आप जब भी किरण आरेख बनाएंगे, बीच में पहले आप एक पॉइंट दे रखिए और इससे समान आकार का दोनों तरफ डिस्टेंस दे दीजिए। ये हो गया, ये हो गया, फिर इतना ही। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। इसको 0 दे दिए, ये दे दिए 5, इधर दे दिए 10। नहीं, डाटा 25 है तो ज्यादा लेते हैं, 10 10 करके लेते हैं। इधर 10 दे दिए, इधर 10 10 का गैप ले लिए। इधर हो गया -10, इधर हो गया -20। यहां पर हम एक उत्तल लेंस बना दिए। हालांकि ये डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, F1 और F2 F2 और 2F2 हम लोग यूज करते हैं बच्चों। तो L1 L2 एक उत्तल लेंस ले लिए। इसके यहाँ पर हम लोग F2 लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 2F2। यहाँ पर लिखते हैं F1 और यहाँ पर लिख देते हैं 2F1। अब देखिए इसकी फोकस दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है और वस्तु को रखा जा रहा है 25 सेंटीमीटर, मतलब इसका डबल से भी ज्यादा दूरी पर यहाँ पर वस्तु रखे जा रहे हैं। ये रह गया वस्तु आपका। यहाँ से आप अब किरण आरेख खींचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि तीन हम लोग कंडीशन लेते हैं आपतित किरण का। एक, या तो आपतित किरण को मुख्य अक्ष के पैरेलल ले लें, या तो दूसरा प्रकाशिक केंद्र से लेके ले लें, या तीसरा हम लोग फोकस से ले लें। तो आपके पास देखिए तीनों विकल्प खुले हुए हैं, जो इच्छा आप ले सकते हो बच्चों। तो सबसे आसान होता है पैरेलल, क्योंकि इसका अपवर्तन का जो डायरेक्शन होता है वो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। ये हो गया पैरेलल, तो ये जाएगा इधर से, आपको पता होना चाहिए। आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। और दूसरा ले लेते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो आप देख सकते हैं ये कहां कटा है बच्चों, यहाँ पे कटा है। इसको थोड़ा सा सीधा लेंगे, ये इस तरह से जाएगा तो यहां पे कट रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके और इसके बीच में कटा है। ये क्योंकि ए से निकला हुआ प्रतिबिंब है, ए से किरण निकला हुआ था, इसलिए ए का प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। और हम जब ए डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिए बच्चों, तो इस पूरे वस्तु का यह प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। तो यही हो गया आपका किरण आरेख। आप देखिए यहां से यहां तक 10 था शुरू में जब मैंने लिखा था, फिर यहां से यहां तक 10 था, यहां से यहां तक टोटल यहां से यहां तक 20 है। तो 10 और 20 के बीच में हमारा आंसर होना चाहिए। देखिए आपका आंसर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा लाइन टेढ़ा है बच्चों, सीधा हो जाएगा तो ये और थोड़ा इधर कटेगा। आप स्केल का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो चलिए देखिए इसको रिजल्ट निकालते हैं। V = 50/3 = 16.67 सेंटीमीटर। अब V का वैल्यू आप देखिए प्लस में आया कि माइनस में, तो आप देख सकते हैं प्लस में आया है और किरण आरेख भी आपको दिखा रहा है कि ये प्लस में ही है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति तो आप देख ली, अब प्रतिबिंब का आकार चाहिए। पुनः M = H' / H = V/U लीजिए। क्यों? आपके पास
प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन तो हम लोग कहते हैं। लेकिन फिर यह बराबर v बाई u भी होता है। तो एच डैश निकालने के लिए अगर m रहता तो हम इसको नहीं लिखते, m दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है और हमको v और u प्लस पता है, h पता है, इसलिए यह बराबर यह लिखे। हम इसको नहीं भी लिखते तो चलता, परंतु यह पता नहीं चलता कि आवर्धन के सूत्र से ही आया है, इसलिए बच्चों हमने m लिखा हुआ है। आप भी लिखेंगे एच डैश चाहिए आपको, एच डैश इक्वल टू हो गया एच वी बाय यू। एच का वैल्यू कितना दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, आप यहां पर लिखिए 5। v का वैल्यू कितना है बच्चों, तो v का निकला हुआ है 50/3 और फिर u का वैल्यू कितना है आप देख सकते हैं -25। 25 दूनी 50, ये हो गया -10/3, रिजल्ट आ रहा है -3.33 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया बच्चों, एच डैश का वैल्यू। क्या आप देखिए एच डैश का वैल्यू माइनस में है कि प्लस में तो आप देख सकते हैं एच डैश का वैल्यू माइनस में है, तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, उल्टा का कॉम्बिनेशन वास्तविक से है। तो यही हो गया आपका प्रकृति। तो तीनों चीज आ गया बच्चों। अतः प्रतिबिंब की स्थिति, लास्ट में लिख दीजिए, अतः प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के पीछे है, क्योंकि देखिए ये लेंस के आगे पोर्शन है, वो होता है पीछे। स्थिति लेंस के पीछे, प्लस रहेगा तो पीछे, माइनस रहेगा तो आगे। स्थिति लेंस के पीछे 16.67 सेंटीमीटर दूरी पर है तथा आकार, माइनस नहीं लिखेंगे बच्चों, -3.33 नहीं लिखेंगे, माइनस से इसका प्रकृति बता रहा है, तो हम इसका आकार क्या लिखेंगे, आकार 3.33 सेंटीमीटर है। एवं प्रकृति, डायरेक्ट प्रकृति ना लिख के आप ऐसा करिए, एवं एच डैश के ऋणात्मक मान से, एच डैश के ऋणात्मक मान से इसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा है, वास्तविक एवं उल्टा है। तो डियर स्टूडेंट, आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आपसे जो चीज पूछा जा रहा था सब आपने लिख दिया लास्ट में। स्थिति कहां पर, लेंस के पीछे 16.67 सेंटीमीटर। आकार कितना बड़ा, 3.33 सेंटीमीटर। मैंने माइनस नहीं लिखा है बच्चों, अधिकतर लोग माइनस यहाँ लिख दिया करते हैं, आपको नहीं लिखना है माइनस। प्रकृति कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा। कैसे, तो हम यहाँ पर फिगर में भी देख रहे हैं कि वास्तव में प्रतिबिंब इसका बना हुआ है। तो जब प्रतिबिंब वास्तव में बनता है तो हम लोग कहते हैं वास्तविक, और उल्टा या सीधा कैसा बन रहा है आपको फिगर में दिख भी रहा है बच्चों। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए, वीडियो को रोक करके इसको उतारिए बच्चों। चलिए आपने उतार लिया होगा। डियर स्टूडेंट, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सेम है, वो दर्पण उसमें रहेगा, केवल क्वेश्चन यही रहेगा, डाटा थोड़ा चेंज होगा बच्चों। वो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, आप देख लीजिएगा। 11, 12, 13 वो भी सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे बच्चों, टेंशन मत लीजिए। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 30 सेंटीमीटर। देखिए दर्पण जब हम लेंगे तो उसमें वक्रता त्रिज्या भी होता है, और लेंस में वक्रता त्रिज्या नहीं बोल के हम लोग फोकस का दोगुना बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर डाटा थोड़ा चेंज है, लेकिन इसी टाइप से बनेगा। पहले हम उसी को बना लेते हैं। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या पहले आप डाटा मिटा लेंगे बच्चों। आप ये क्वेश्चन नंबर 14 है, आप 10 को उतार लिए होंगे, ये फिलहाल रहने देते हैं इसको केवल किनारे मिटाते हैं बच्चों।
क्योंकि दर्पण है आपकी बात। हो सकता है ये वही लिखना पड़े, इसलिए इसको भी रहने देते हैं। वीडियो लंबा हो जाता है तो कुछ तो लिखने से बचेंगे बच्चों। सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अभिसारी लेंस के जगह पर यहां लिखा हुआ, अभिसारी के जगह पर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश के किनारे खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें देखिए आपको आपसे क्या पूछा जा रहा है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या किसी उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश के किनारे खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति। तो आपको लग रहा होगा कि वो यही क्वेश्चन है। यहां भी लिखेंगे चूंकि दिया है वस्तु की लंबाई h बराबर 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी नहीं दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। तो आपको पता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो त्रिज्या जब दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर 30/2 कर दीजिए, यानी हो गया 15 सेंटीमीटर। और वस्तु दूरी u इक्वल टू कितना पर है बच्चों? 20 सेंटीमीटर दूरी पर। यहाँ पर आप कर दीजिए 20। प्रतिबिंब दूरी क्या, प्रतिबिंब का आकार क्या और प्रकृति लिखते नहीं हम लोग। तो लेंस सूत्र के जगह पर बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f से 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u 1/ इसका डाटा चेंज कर दीजिए बच्चों। देखिए आपका 14th भी कितना जल्दी बन के तैयार हो रहा है। अब देखते चलिए f का वैल्यू कितना है बच्चों? तो f का वैल्यू है +15 माइनस u का कितना वैल्यू है? -20। यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस 1/15 जोड़ 1/20। 15 और 20 का एलसीएम होता है बच्चों 60। देखिए आपको हो सकता है डाउट हो जाए। 15 और 20, 5 दही 50, 5 चौका 20, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, दूना 20, पंचे 5 दूना 10, दूना 20, पंचे 100। क्या हुआ? और 15 था, सॉरी मैंने 50 लिख दिया है बच्चों। 15 और 20 पैंतिया 15, 5 चौका 20, चढ़ते हमारा पंचे 60। देख सकते हैं बच्चों, सही है। 15 चौका 60 प्लस 20 दिया 60, तो 4 और 3 हो गया 7, या v इक्वल टू हो गया 60/7। v इक्वल टू हो गया 60/7। अब चलिए v तो अब दिख ही रहा है बच्चों। पहले हम लोग किरण आरेख खींच लेते हैं। इसके लिए भी कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण है बच्चों। उत्तल दर्पण बनाते हैं। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? वस्तु दूरी लंबाई है 5, फोकस दूरी है बराबर 15 और वस्तु दूरी है 20। ठीक है, यहां पर वस्तु को रखा गया है, यहां पर। तो यहां से बच्चों उत्तल दर्पण के सापेक्ष आपको पता है किरण आरेख जब पढ़े थे तो दो ही कंडीशन था, अनंत पर या तो अनंत और ध्रुव के बीच। तो स्थिति जब दिया गया है मतलब अनंत और ध्रुव के बीच है। इसका सारा चीज दाईं ओर ही होता है बच्चों। ये है आपका कितना? 15। तो ये है 5। इससे निकलेगा एक पैरेलल बच्चों। किधर जाएगा? रिटर्निंग फोकस। फोकस तो यही है इसका।
दूसरा हम क्या लेते हैं, ध्रुव लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, ध्रुव या सेंटर, जो लेना है आपको दोनों सही है। सेंटर लीजिएगा तो ऐसे डायरेक्शन करना लेना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहां पर कटा है बच्चों, यह हो गया आपका ए डैश। एक का ए से निकला हुआ किरण था इसलिए ए का प्रतिबिंब बना है। यहाँ पे पूरा लंब डाल दिए तो ए डैश बी डैश हो गया आपकी पूरे वस्तु का प्रतिबिंब। आप देख सकते हैं आपका आंसर 0 से 15 के बीच होना चाहिए। अगर आता है तो सही है, अन्यथा गलत है। तो आप देख सकते हैं ये 0 से 15 से कम ही है बच्चों। अभी इसको भाग देके हम लोग निकालते हैं। 7 छक वेले 56, 7 नाम 63, 7 8 56, 4 40, 7 5 35, 5 50, 7 7 49। तो आप देख पा रहे होंगे प्लस में वैल्यू आया है और प्लस का मतलब दाईं ओर, और आपको किनारे में भी दिख रहा है कि प्रतिबिंब दाईं ओर ही है बच्चों। हाँ, अब क्या चाहिए, प्रतिबिंब का आकार तो निकल गया है बच्चों, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब का आकार चाहिए तो लिखेंगे पुनः आवर्धन m इक्वल टू h डैश बाय h इक्वल टू माइनस v बाई u। दर्पण के लिए बच्चों यहां पर माइनस होता है, लेंस के लिए यहां प्लस होता है। h डैश इक्वल टू माइनस एच वी बाय यू। माइनस h का वैल्यू है 5 और v का वैल्यू निकला है आपका 60/7 बट्टे u का वैल्यू आपका है, इधर है u -20। देखिए ये कट गया, माइनस माइनस 20 तिया 60, आपका रिजल्ट आ गया 5 तिया 15 बट्टे 7, 7 दूनी 14, 1 10, 7 का 7, 3 30, 7 चौक 28। तो 2.14 सेंटीमीटर, वो भी प्लस है। तो प्लस में है। आप फिगर में भी देख रहे हैं कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर ही है बच्चों। यानी हमारा किरण आरेख और ये दर्पण सूत्र दोनों से जो डाटा मिल रहा है वो एक ही जैसा मिल रहा है बच्चों, यानी हमारा आंसर सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो चलिए देखते हैं, इस लास्ट में स्टेटमेंट लिखते हैं। अतः प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के स्थान पर लिख देंगे दर्पण। दर्पण के पीछे ही है बच्चों, अभी भी दर्पण के पीछे कितना सेंटीमीटर पर भाई, तो 8.57 सेंटीमीटर दूरी। दूरी पर है तथा आकार कितना है बच्चों, 2.14 सेंटीमीटर है। एवं एच डैश का निगेटिव की जगह आपकी बार ऊपर आया तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव मान से इसकी प्रकृति आभासी एवं सीधा मिलता है। आभासी बच्चों अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप मेरी आवाज को सुन के कॉपी करेंगे। आभासी एवं सीधा है, आभासी एवं सीधा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 तैयार। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए हम क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे बच्चों। चलिए देखते हैं कि 11 नंबर में क्या है। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों, वीडियो को पॉज करते हुए। चलिए ठीक है, अब आप उतार लिए होंगे। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18। इस क्वेश्चन नहीं उतारेंगे बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है, क्वेश्चन को सुन लेंगे कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। तो बताइए कि वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, वस्तु या बिंब है, एक ही बात है। तो बताइए कि बिंब की स्थिति लेंस से कहां पर है, और फिर इसका किनारे भी खींचने बोल रहा है बच्चों। इसको मिटाते हैं। पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल लेंस, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस
क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, नहीं सॉरी 11। आप इसको उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस आप बुक में देखिएगा क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल लेंस के सामने कोई बिंब, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो चूंकि दिया हुआ है, लिखेंगे बच्चों, चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया है फोकस दूरी F इक्वल टू फोकस दूरी F इक्वल टू, देखिए अवतल लेंस है इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर। यहां पर देखिए प्रतिबिंब दूरी दे रखा है, बिंब दूरी नहीं। कह रहा किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो ध्यान रखें बच्चों, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बोल रहा है, बिंब तो नहीं बोल रहा है। तो जब तक हमें बिंब नहीं पता हो हम किरण आरेख नहीं खींच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम पहले सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद दाएं तरफ किरण आरेख खींचेंगे बच्चों। पहले जैसे मैंने किरण आरेख भी हम पहले खींच सकते थे, बट यहाँ पर वो बात नहीं है, पहले आपको सॉल्यूशन चाहिए तब जाके आपका किरण आरेख खींचाएगा बच्चों। F पता है और U पता है, सॉरी V, प्रतिबिंब दूरी V, प्रतिबिंब दूरी V इक्वल टू है, कौन सा लेंस है बच्चों, अवतल लेंस। आपको पता होना चाहिए अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा बनता है। और सीधा बनता है तो और एक चीज है कि यह लेंस से हमेशा बाईं ओर ही प्रतिबिंब बनाता है बच्चों। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, कितना, -10 सेंटीमीटर। तो बिंब दूरी U इक्वल टू वाट, कह रहा है वस्तु को कहां रखी गई है, बिंब दूरी U इक्वल टू वाट। और फिर बिंब की दूरी निकालने के बाद आप किरण आरेख खींचिए, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए F पता है, F पता है, V पता है, U निकालना है। लेंस सूत्र लिखेंगे, चूंकि लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से, या 1/f ही पहले लिखते हैं बच्चों, क्यों अभी समझ में आ जाएगा। 1/v माइनस 1/u से, इसको राइट लिखे, लेफ्ट क्यों नहीं लिखे अभी समझ में आएगा। हम इसको ही पटे ले आ जाते हैं क्योंकि u चाहिए और हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो 1/v माइनस 1/f आप लिख सकते हो। f का वैल्यू, v का वैल्यू कितना है, तो -10, माइनस f का वैल्यू कितना है, तो -15, माइनस माइनस प्लस हो गया ये। तो 1/u इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। 15 और 10 के से 5 या 15, 5 3 6 5 30 हो गया बच्चों। 15 दूनी 30 माइनस 10 या 30 हो गया, माइनस 1/30। तो आप देख सकते हैं u का वैल्यू आ गया -30 सेंटीमीटर। अब u भी है, तीनों चीज पता है, तो आप आराम से इसका किरण आरेख खींच सकते हैं। देखिए F कितना है, -15, U कितना है, -3, यानी फोकस का डबल पे रखना है, फोकस के डबल पे रखना है बच्चों। चलिए तब तक आप इसको कॉपी करिए, देखिए इधर हो गया F1, इधर हो गया 2F1,
इधर हो गया F2, इधर हो गया 2F2। यहाँ पर हम लोग वस्तु रख देते हैं। देखिए क्या होगा, आपके पास कितनी कंडीशन है, यहाँ से फोकस भी दिख रहा है, यहाँ से पैरेलल भी ले सकते हैं, यहाँ से प्रकाशित केंद्र को भी ले सकते हैं। हम लोग मैक्सिमम जगह पर पैरेलल और प्रकाशित केंद्र को लेते हैं ताकि इसमें सहूलियत होता है। ये इधर निकल जाएगा। दूसरा, अब देखिए एक का डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है। देखिए वास्तव में ये कहीं कट नहीं रहा है बच्चों। जब वास्तव में नहीं कट रहा है तो इसी चीज को चलिए यहाँ पर लिख देते हैं L1 L2, L1 यहाँ पर D लिख देते हैं। L1 D को पीछे बढ़ाए तो लग रहा है कि फोकस से आ रहा है। इस प्रकार यह किरण वास्तव में यहाँ से नहीं आ रहा है बल्कि इधर से ही गया है और हम सोच रहे हैं यहाँ से आ रहा है। तो क्या कहिएगा, प्रतिबिंब वास्तव नहीं में नहीं बन रहा है, ये चीज आभास हो रहा है। ए से निकला है इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब हो गया A'। लंब डाल दिए, ए से लंब डाल दिए तो पूरा इस AB का प्रतिबिंब हो गया। यही है बच्चों किरण आरेख। आराम से आप देख सकते हैं, डाटा भी चाहिए तो लिख दीजिए 30 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पहले वीडियो को पुश करके और इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग फिर देखिए नंबर 12 पे देखते हैं क्या लिखा है। नंबर 12 कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से। अब की बार अभी लेंस था, अब हम दर्पण लेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। आने की आपको F और U दिया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। किरण आरेख नहीं बोला है बच्चों, आपको किरण आरेख देने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है। तो चूंकि दिया है, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा इसलिए लिख देते हैं ताकि आप किताब से मिला सकते हैं इसको। चूंकि दिया है वस्तु दूरी U इक्वल टू, पहले फोकस है इसलिए पहले फोकस से लिखिए, फोकस दूरी F इक्वल टू, ऐसे आप आगे पीछे लिख सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। फोकस दूरी F इक्वल टू, उत्तल दर्पण है बच्चों, तो उत्तल का सब चीज दाईं ओर होता है तो प्लस 15 लिखेंगे, ऐसे आप लिख सकते हैं। वस्तु दूरी U इक्वल टू, वस्तु दूरी U इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो आपको पता है कि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं यानी बाईं ओर, यानी -10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति V इक्वल टू वाट, प्रतिबिंब की स्थिति V इक्वल टू वाट, और प्रकृति बोल रहा है तो प्रतिबिंब V का मान देख लेंगे क्या है, प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस रहेगा तब दाईं ओर जब भी बनता है उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा क्या बनता है बच्चों, तो यह सीधा ही बनता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है, तो इसका हम लोग प्रकृति जानते हैं, इसलिए किरण आरेख मांगा नहीं गया है, लेकिन आप बना भी सकते हो। देखिए U V और F के बीच रिलेशन लगाना होगा, F U V और दर्पण से संबंधित प्रश्न है इसलिए दर्पण सूत्र लिखेंगे। क्योंकि दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F से 1/V इक्वल टू 1/F माइनस 1/U, वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। F का वैल्यू है 15, U का वैल्यू है -10। तो इस तरह से आपका 1/V इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, 10 और 15 का एलसीएम होता है 60। 30। 15 दूना 30 जोड़ 10 30 हो गया 5/30, कट गया ये 6 बार में, इसलिए V का वैल्यू आ गया
+6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का दाईं ओर ही प्रतिबिंब बनाता है, थोड़ा देर पहले भी मैंने कहा था बच्चों। और भी का जब भी दाईं ओर बनता है सीधा ही बनता है, हालांकि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा दाईं ओर ही बनता है और हमेशा सीधा ही बनता है। इसलिए प्रश्न भी आप पीछे पढ़े होंगे कि वाहनों में पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण को वरीयता क्यों देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं p का मान प्लस ही आया, लिख दीजिए। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितना सेंटीमीटर भाई? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तथा इसकी प्रकृति आभासी एवं सीधा है। यानी तो प्रकृति निकालने के लिए आप v/u भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए चाहे तो निकालिए, प्रकृति बोली रखा है तो आप आवर्धन का इस्तेमाल कर ही लीजिए, इसको इतना रहने दीजिए तथा को छोड़ दीजिए। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, लिख दिए। पुनः आवर्धन m बराबर, क्योंकि बहुत जगह इसमें बचा हुआ था, पुनः आवर्धन m बराबर आपको पता है -v/u होता है। प्रतिबिंब h क्यों नहीं लिया बच्चों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी डाटा में h दिया हुआ नहीं था। जो नहीं जिससे रिलेटेड डाटा नहीं होता है उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। v का वैल्यू कितना आया है? तो 6 आया है। u का वैल्यू कितना है? तो -10 है, तो -2 बार आ गया, हो गया 6/10, तो 0.6। प्लस में आया कि माइनस में आया बच्चों? प्लस में आया। प्लस का मतलब सीधा, सीधे का साथ हमेशा कॉम्बिनेशन होता है आभासी का। लिखेंगे यहाँ m का धनात्मक मान या m का पॉजिटिव मान बताता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा एवं आभासी है। आप आगे पीछे लिख सकते हो आभासी एवं सीधा, वो भी सही है, सीधा एवं आभासी है। तो डियर स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी बन के तैयार हो गया। 14 भी पहले ही बना लिए हैं, एक क्वेश्चन और है इसके बीच में 13, उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, चलिए पहले इसको आप वीडियो को रोकिए और कॉपी कीजिए बच्चों। आप कॉपी कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान +1 है, तो इस कथन का क्या तात्पर्य है? देखिए बच्चों क्या तात्पर्य है, अभी भी हम लोग यहाँ चर्चा किए। m का मान प्लस मतलब सीधा, m का मान +1 है, प्लस का मतलब सीधा और 1 का मतलब बराबर। अगर m का मान प्लस दूर रहता तो क्या कहते? सब सोचिए आप। माइनस दूर रहता तो क्या कहते? प्लस हाफ रहता तो क्या कहते? और माइनस हाफ रहता तो क्या कहते? m का मान -3.5 रहता तो क्या कहते? सुनिए सबका मतलब समझ में आएगा। प्लस माइनस सिर्फ सीधा उल्टा का काम करता है बच्चों। m का मान +2 है, प्लस का मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, और 2 का मतलब वस्तु का 2 गुना बनता है, माइनस का मतलब उल्टा बनता है, 2 का मतलब 2 गुना, प्लस का मतलब सीधा, और 1/2 का मतलब आधा होता है। यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की आधी है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या है, m का मान प्लस है यानी सीधा, 1 का मतलब बराबर। तो लैंग्वेज में लिखेंगे, चलिए लिखिए बच्चों। m का मान यदि किसी समतल दर्पण द्वारा, लिखिए, यदि किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m का मान +1 है, तो इस कथन का तात्पर्य है कि प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु के बराबर बनता है। तो ये आज का लेक्चर बच्चों यहीं समाप्त हो गया। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों के पास इसे शेयर करें और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद।